जैसे ही फिल्म शुरू होती है हमें जेनेटिक इंजीनियर कंपनी दिखाई देती है। यहाँ पर लोग अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। दरअसल वे एक असाधारण इंसान बनाना चाहते हैं जो सामान दूसरे इंसानों से बेहतर हो सकता है। उन्होंने एक संकर जैविक जीव बनाकर अपनी परियोजना शुरू की है, लेकिन यह जैविक नहीं था। उन्होंने डीएनए के साथ मिलकर नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। दोहरे व्यवहार में बने रहने के लिए उन्हें तांत्रिक तंत्र का प्रयोग किया था कि उनका कृतिक अस्तित्व में संपूर्ण माना जाए और तांत्रिक तंत्र उस नैनो कण को स्वीकार कर सकता है। उन्हें इस प्रोजेक्ट में सफलता मिलती है और वे अगले प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रयोग के बाद सबसे खराब स्थिति में एक कृत्रिम प्राणी अस्तित्व में आता है। जैसे ही पहला प्रोजेक्ट पूरा हुआ, इसका कारण यह है कि कृत्रिम प्राणी के डीएनए ने नैनो कणों को स्वीकार नहीं किया था और उन्हें बाहर छोड़ दिया था। कृत्रिम प्राणी के निर्माण का उनका प्रयोग फेल हो जाता है। बाद में एक दूसरा कृत्रिम प्राणी बनाया जाता है। वह शारीरिक रूप से फिट है लेकिन कुछ मानसिक विकार बचे हैं, लेकिन इन प्रयोग से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। इसके बाद तीसरे कृत्रिम प्राणी का निर्माण होता है और अतः वे सर्वोत्तम कृत्रिम प्राणी का निर्माण करने में सफल हो जाते हैं और उन्होंने इसका नाम मोर्गन रखा है। वह निर्माण कृत्रिम प्राणी एक बच्ची थी। इसमें सभी मानवीय भावनाएं थी। मानवीय भावनात्मक प्रतिक्रिया का कारण इसमें डाला गया डीएनए था। इसमें नैनो टेक्नोलॉजी, अच्छी कोशिका वृद्धि और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण यह उपयोग में था और इम्यूनी सिस्टम इंसानों से ज्यादा मजबूत था तथा मानसिक क्षमता भी मनुष्यों से अधिक थी। आप कह सकते हैं कि यह आधा इंसान और आधा कृत्रिम लग रहा था। इसमें आत्मा को छोड़कर मनुष्य जैसा सब कुछ था। इस प्रकार कृत्रिम इकाई किसी अन्य अनुसंधान सुविधा द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं थी। इस प्रोजेक्ट में कुछ विशेष वैज्ञानिक थे। इस परियोजना में अपना पूरा जीवन समर्पण करने से उन्हें कृतिक अस्तित्व प्राप्त हुआ था। यह प्रोजेक्ट वास्तव में उनके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा था। समय के साथ मोर्गन बड़ी होती जा रही थी। वह खुशमिजाज थी और सभी को पसंद थी। वे उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। वह सबसे अधिक डॉक्टर एमी से प्यार करती थी। वह उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी और मनोरंजन के लिए ले जाती थी। फिर एक दिन डॉक्टर एमी उसे हमेशा की तरह जंगल में घुमाने ले जाती है। उसकी यात्रा की सीमा थी, लेकिन उस दिन वह सीमा पार कर गई। मोर्गन वह एक घायल हिरन को मार देती है। वह हिरन बुरी तरह तड़प रहा था और उसका बचना मुश्किल था, लेकिन यह अजीब था। कृतिक में अस्तित्व में स्थिति चीजें ऐसी नहीं थी जो इंसान की या किसी अन्य जीव की जान ले सके। इसे देखकर सभी डॉक्टर इसे अप्रत्ययशील रूप से लेते हैं। बाद में उन्होंने इसे खतरनाक मानकर एक कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने सीनियर डॉक्टरों को रिपोर्ट करना था। वे आदेश जारी करते हैं जिनका इस संसाधनों से पालन करना होता है। मोर्गन 5 साल की बच्ची थी, लेकिन दूसरे इंसानों से अनोखी थी। वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसे सीमाओं में कैद होकर रहना पसंद नहीं था, क्योंकि मोर्गन पहले आजादी जिंदगी जी रही थी। उसे अपने आजाद जीवन की याद आ रही थी। वह एक रात एक चिकित्सक मोर्गन से मिलने आए। वह उससे बात करने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन मोर्गन हारकर उसे चिकित्सा पर हमला करती है। इस कठिन परिस्थिति में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखती है। नतीजा, उस चिकित्सक की आंख घायल हो गई है। उसके बाद उसके मन में मोर्गन के लिए प्यार की भावना कम नहीं होती है, यह जानते हुए कि उसके पास इंसानों की तरह भावनात्मक प्रक्रियाएं हैं और भावनाएं हमेशा अनियंत्रण होती हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उसके मुख्यालय को सूचित किया जाता है। इसके बाद मोर्गन पर शक हुआ। वे मानते हैं कि उन्होंने इस कृत्रिम प्राणी को बनाने में गलती की है। कृत्रिम कल्याण की जांच के लिए कुछ विशेषज्ञों को वह भेजा जाता है, मानो उन्होंने सचमुच कोई गलती की हो। वे उसे मिटाने में सक्षम हो सकते हैं। समस्या से निपटने के लिए एक महिला डॉक्टर लिवरदास को भेजा जाता है। वह सख्त है और अपने मुद्दों को चतुराई से सुलझाती है। वह सभी से पूछताछ शुरू कर देती है और उसे पता चलता है कि सभी कृत्रिम अस्तित्व में बहुत करीब हैं। उसे यह नापसंद है और वह घायल चिकित्सक मोर्गन को दोष मुक्त करते हुए इस घटना के लिए खुद को दोषी मानती है। उसके बाद मानसिक विकार मोर्गन के इलाज के लिए मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एलन को चुना जाता है और इलाज के बाद तय होगा कि वह मोर्गन समान है या नहीं है। अन्य डॉक्टर इसे समझाते हैं कि आप मोर्गन से कमरे में सीधे तौर पर बातचीत ना करें।
क्योंकि वह ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक इससे सहमत नहीं है, वह उससे सीधे बात करना चाहता है। इस पर अन्य डॉक्टर भी सहमत हैं और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एलन मॉर्गन से कुछ प्रश्न पूछते हुए उसके सामने आते हैं। वह आश्वासन और बुद्धिमत्ता के साथ जवाब देती है। वह कहती है कि मुझे अपने किए पर पछतावा है, मैंने उस थेरेपिस्ट के साथ किया। वह माफी मांगती है और भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन देती है क्योंकि इससे बचना चाहिए। और वह डॉक्टर बुद्धिमान था और वह उस पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण करता है, यानी इसमें कुछ सवाल शामिल थे, ऐसे सवाल के किसी आम इंसान को नाराज कर सकते हैं। तो साफ है कि मॉर्गन की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं आम इंसानों से अलग थीं, किसी भी आम इंसान को नाराज कर सकती हैं। तो साफ है मॉर्गन की भावनात्मक प्रक्रियाएं आम इंसान से अलग था। यह सुनकर उसकी हालत खराब होने लगती है। जब डॉक्टर एलन ने उसे रुकने के लिए कहा, मॉर्गन ऐसा नहीं चाहती थी। गुस्से से आकर वह डॉक्टर एलन की गर्दन पर दांतों से हमला कर देती है। अब वह किसी भी आम आदमी के लिए खतरा बन चुकी थी। उसके बाद मॉर्गन नशे में है, जबकि डॉक्टर ली सभी को मॉर्गन को मारने के निर्देश देते हैं और उनका मानना है कि यह फैल कृत्रिमिक प्राणी उसके द्वारा बनाया गया है। उसके मन में अभी भी मॉर्गन के लिए स्नेहपूर्ण भावनाएं थीं, लेकिन हर कोई सहमत है वह बंधी हुई है और सभी उसे मारने की योजना बनाते हैं। डॉक्टर डेरेन नाम का एक डॉक्टर है जो मॉर्गन को मारने से इनकार करता है। ली और डेरेन के मना करने पर विवाद कायम हो जाता है। इसके बाद उन्होंने मिलकर ली को बेहोश कर दिया है और उसे मॉर्गन के कमरे में बंद कर दिया है। वे मॉर्गन को ले जाने और उसे बचाने का फैसला करते हैं। जब वे उसे खत्म करने की तैयारी कर रहे तो मॉर्गन ने उनसे अनुरोध किया कि वे उसे मारे ना, वो जीवित रहना चाहती है। इसलिए वे मॉर्गन को बेहोश कर अपने साथ ले जाते हैं और ली वह बंद है। जैसे ही वे उसे अपने साथ में ले जाकर उसमें लाते हैं, फिर वह सब पर हमला कर देती है। वह डॉक्टर डेरेन को इंजेक्शन लगा रहे थे पास ही खड़े एक व्यक्ति के साथ मिलकर मार देती है। अब मॉर्गन बदल गई है क्योंकि एलन भावुक हो गया था। उसने अपने गुस्से और भावनाओं सहित उसकी भावनाओं को भड़का दिया था, क्योंकि वह हर किसी को अपना दुश्मन मानती है, साथियों को नहीं। और वह डॉक्टर एमी को छोड़कर सभी को मार देती है। बाद में वह डॉक्टर एमी को अपने साथ ले जाती है। कारण यह था कि वह उसके साथ बड़ी हुई थी क्योंकि वह उसकी देखभाल करती थी और उसे घुमाने ले जाती थी। यहाँ आने से पहले डॉक्टर एमी ने वादा किया था कि वह उसे झील पर ले जाएगी क्योंकि उसके जेल में रहने के कारण यह आसान नहीं था। उसने उसे झील पर ले जाने को कहा क्योंकि वह अभी बाहर है। एमी यह सोच कर परेशान थी कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरी ओर डॉक्टर ली ने उसे कृत्रिमिक प्राणी को मारना अपना मिशन बना लिया था। वह मॉर्गन का पीछा करती है और दोनों एक जंगल में मिलते हैं। लड़ते समय मॉर्गन डॉक्टर ली को गंभीर रूप से घायल कर देती है। मॉर्गन को बाद में डॉक्टर ली ने डुबा दिया है और वह प्रोजेक्ट के सभी डॉक्टरों की भी हत्या कर देती है। मॉर्गन एक छोटा सा नमूना था क्योंकि वे मानव व्यवहार के साथ साथ कृत्रिमिक बुद्धिमत्ता पर भी काम कर रहे थे और इसके संबंध में डॉक्टर ली एक महान उदाहरण है। वह एक इंसान की तरह दिखती है लेकिन वास्तव में वह नहीं थी। वह डॉक्टरों की परियोजनाओं में से एक थी। एक कृत्रिमिक प्राणी वह मॉर्गन से पहले बनी थी। उसमें इंसानों की तरह कोई भावनात्मक प्रक्रिया नहीं थी बल्कि योद्धाओं के विचार थे। अब मुद्दा यह खड़ा हो गया था कि वे डॉक्टर ली को क्यों बना पाए लेकिन मॉर्गन को नहीं, क्योंकि उन्होंने मॉर्गन में सकारात्मक भावनाओं को घर कर लिया था। मनुष्य के रूप में हम अच्छी चीजों की प्रशंसा करते हैं जिसमें ऐसी स्वतंत्र और कई अन्य लाभ शामिल हैं। मॉर्गन को जंगली इलाकों में घास मैदान और तालाबों में जाने का शौक था और इसे चिकित्सकों के प्रोजेक्ट की चिंता नहीं थी। इसलिए उन्होंने मॉर्गन जैसे कृत्रिमिक प्राणी बनाने से मना किया और ली के कृत्रिमिक अस्तित्व को और अधिक सफल बनाया। यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।